पॉक्सो एक्ट का रैम्पेंट मिसयूज काफी वर्ग द्वारा किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। SC/ST एक्ट का जब बहुत रैम्पेंट मिसयूज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। दहेज के मामलों में जब बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की डायरेक्शंस दी, इंटरवीन किया। तो आज मैं जिस फैक्ट को बताने जा रहा हूं, आप चौंक जाएंगे। जिस तरह से पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया गया, मैं आपको दिखाता हूं। जब पॉक्सो एक्ट लाया गया था, यह वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में आईपीसी में जो बदलाव किए गए थे बच्चियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, परंतु जिस तरह से इन धाराओं का और पॉक्सो एक्ट का रैम्पेंट मिसयूज काफी वर्ग द्वारा किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। आपको याद होगा SC/ST एक्ट का जब बहुत रैम्पेंट मिसयूज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। दहेज के मामलों में जब बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की डायरेक्शंस दी, इंटरवीन किया। तो ये जो पॉक्सो एक्ट का मिसयूज बार बार दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या पहले अरेस्ट होनी चाहिए या इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट होनी चाहिए, ये एक लीगल इश्यू है। परंतु आज मैं जिस फैक्ट को बताने जा रहा हूं, आप चौंक जाएंगे। जिस तरह से पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया गया, मैं आपको दिखाता हूं। ये FIR है जो इस लड़की ने पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जो दिल्ली में दर्ज कराया है कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के अंदर। इसी लड़की ने वुमेन पुलिस स्टेशन रोहतक में 64/16 FIR अपने एक साथी पहलवान के खिलाफ कराई थी। धारा 354C, 509, 34 IPC और 8/10 पॉक्सो एक्ट में वो मुकदमा दर्ज हुआ। और किस तरह से उसका निस्तारण हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम आपको उसका भी रहस्य को उद्घाटन करूंगा कि किस तरह से वो सेटल किया गया मामला। मैं आपको एक इंस्टांस के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं उस केस का पार्लियामेंट थाने में IO भी था एज ACP। एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ने एक बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की। वो तो जो बड़े आदमी थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो तो अरेस्ट नहीं हुए, पर लड़की को जरूर अरेस्ट कर लिया मैंने। और लड़की सालों तक जेल में रही, हाई कोर्ट तक उसको जमानत नहीं मिल पाई। ये हनी ट्रैप जो केस हैं इतना रैम्पेंट होते जा रहे हैं समाज के अंदर। समाज की आंखें खुल गई हैं कि ये हो क्या रहा है, किस तरह से इंटरनेट का, सोशल मीडिया का मिसयूज किया जा रहा है और इस तरह से झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं ब्रजभूषण सिंह का कोई वकील नहीं हूं, ना मैं उनको जानता हूं, ना मैं उनका दोस्त हूं, ना उनका साथी हूं, परंतु दिल्ली पुलिस पर जिस तरह से उंगली उठाई जा रही है, बार बार उठाई जा रही है, तमाम जो अदालतें हैं उनके बारे में भी उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। खाप पंचायत पाप पंचायत बन चुकी है। अरे खाप का पहलवानों के से लेना देना क्या है? सुशील पहलवान भी एक ओलंपियन थे, आज वो जेल में पड़े हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, ओलंपियन थे, बॉक्सर थे, जेलों के अंदर रहे, रेप के अंदर रहे। तो क्या ये माना जाए कि जिसको एक बार गोल्ड मेडल मिल जाए वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी सुन सकता है, कोई कानून उस पर लागू नहीं होगा? नहीं, ये गलतफहमी है। जो प्रकरण चल रहा है उसका रिवर्स होने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ घटिया पत्रकार, इंदर वशिष्ठ जैसे पत्रकार जो कलंकित करते हैं मीडिया को और अखबारों को, जो दिल्ली पुलिस को हमेशा बिना बात टारगेट करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं हर टाइम, उनके लिए ये आंख खोलने वाला टाइम है। पहले देखें, समझें कि क्यों हो रहा है, क्यों इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार दिल्ली पुलिस को नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं अपने साथी पहलवानों से कि उस लड़की को कितनी बार आप यूज करोगे पॉक्सो का मुकदमा दर्ज कराने में? 2 मुकदमे तो वो दर्ज करा चुकी है, दूसरा मुकदमा। क्या उसको हैबिचुअल कंप्लेनेंट बनाना चाहेंगे जिस तरह से हनी ट्रैप केस के अंदर लड़कियां करती हैं? इसके खिलाफ परजरी का मामला बनता है जो कि बहुत सीरियस एक ऑफेंस है, जो एक षड्यंत्र और हाई ड्रामा
आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो एक्सपोज हो गया है। आप नंगे हो गए हैं। आपकी असलियत समाज के सामने आ गई है। जो आप गंगा जी में बहाना कर रहे थे अपने मेडल बहाएंगे, आपने कुछ नहीं हुआ, केवल एक हाई ड्रामा था। आपको इतना ही ज्यादा अपना लगाव है इन तमाम चीजों से, तो अपनी दिल्ली के जो भारत की सरकार है, जो आपको नौकरी दी गई है, आप उसको भी छोड़ दीजिए। करोड़ों रुपए आपके ऊपर जो सरकार ने खर्च किए आपको बढ़ाने के अंदर, खिलाने के अंदर, विदेशों के अंदर भेजा है, वो भी रेस्टोर कीजिए। आपको जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन दी गई है उनको भी आप छोड़िए, तब मानेंगे आप सच्चे देशभक्त हैं और सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आपका नाटक है अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। मैं रेल मंत्रालय से, हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए। क्योंकि जब नए पार्लियामेंट का एक उद्घाटन हो रहा था, प्रेयर हो रही थी, पूजा हो रही थी, जानबूझकर एक सीन क्रिएट करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए एक टूल किट के सहारे उन्होंने जिस तरह से वहां पर पुलिस के साथ हाथापाई की, पुलिस के काम में इंटरवीन किया। दिल्ली पुलिस की एफआईआर दर्ज है, इनको इस एफआईआर में अरेस्ट किया जाए, क्योंकि तमाम चीजें वीडियो पर हैं और जो इनडिसिप्लिन एक्ट इन लोगों ने किया है और सरकारी नौकरी में रहने लायक नहीं है। मेरी तमाम जो समाज से रिक्वेस्ट है कि इन तमाम हालातों पर सोचें कि क्यों ना इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो इस लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया है, इसके बयान 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद हो चुके हैं। अब वो अपने बयान से यदि रिट्रैक्ट करती है, झूठी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी 420, 468, 471 जिसमें 10 साल की सजा है, उसका मुकदमा दिल्ली पुलिस को तुरंत दर्ज करना चाहिए। जिस दिन पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसको अरेस्ट करें, जिससे उसके पापों का उसको हिसाब किताब देना पड़े। क्योंकि अब ये चीजें खुलकर आने लगी हैं। उस लड़की के चाचा ने, उसके लड़की की दादी ने, उस लड़की के पड़ोसियों ने ये खुलकर बताया है कि लड़की की उम्र 20 साल है। जब ये प्रपंच किया गया 22 फरवरी 2000 को जन्मी बताया गया। प्रतियोगिता रांची में हो रही थी, मुकदमा दिल्ली में हो रहा है। इसका ट्रायल इस दिल्ली शहर की अदालतों में नहीं हो सकता, जुडिशन का इश्यू है। और लड़की उस टाइम 18 साल की हो चुकी थी, परंतु जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो झूठ पर और झूठ और झूठ पर और झूठ, उसका जो है डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। बड़ा ताज्जुब की बात है, लड़की रोहतक में पैदा हुई, लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली का है, डेथ सर्टिफिकेट पंजाब में बनाया गया है। सब चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई, तमाम चीजें हैं। इनके खिलाफ एफआईआर है, जिस एफआईआर का मैं जिक्र कर रहा हूं 64/16, जिसमें इस लड़की ने पहले भी एक मुकदमा दर्ज कराया था, उस मुकदमे को पैचअप कर लिया। तो ये सब कुछ एक गिरोह द्वारा, संगठित गिरोह द्वारा किया जा रहा है। मैं इनको देश हित में नहीं मानता। जो पहलवान जो इससे नहीं जुड़े हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने साथी पहलवानों को समझाएं कि इस देश की बदनामी ना करें। क्योंकि जिस तरह से पीटी उषा का इन्होंने बदसलूकी की और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपने चेहरे दिखा के आए थे, अब उनको जगह नहीं मिलेगी अपना चेहरा छिपाने के लिए। ये जो बार बार रिपीटेडली पॉक्सो के मुकदमे दर्ज हो रहे, तभी मैं पूछ रहा हूं कि अभी उस लड़की का कितनी बार आप लोग यूज करोगे, कितनी बार उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराएं। कम से कम कोई नई लड़की ले आओ जिससे कि झूठे मुकदमे आप दर्ज करवा सको। आने वाला टाइम आपको एक्सपोज करने का टाइम है। अभी मैं और खुलासे करूंगा। अभी केवल रोहतक की एफआईआर दिखाई है, और रोहतक की एफआईआर पैचअप कैसे हुई, उस जो पहलवान के साथ कैसे सेटिंग की गई, क्या करेगी, मेरे पास तमाम सबूत है। मैं आने वाले टाइम में मीडिया को दिखाऊंगा, इस देश की जनता को दिखाऊंगा, जिससे कि जनता गुमराह ना हो। और जो पहलवानों के हितैषी थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बताएं, आज इन बातों का जवाब दें कि उन्होंने पूरी जांच करे बिना सारे एलिगेशन दिल्ली पुलिस पर, तमाम अदालतों पर, तमाम चीजों पर लगाएं। वो गलत है। क्योंकि जो एफआईआर हुई है, ललिता कुमारी का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें 6 हफ्ते का टाइम पुलिस को इंक्वायरी के लिए दिया गया है। इस देश की सबसे बड़ी अदालत का जजमेंट है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आप एफआईआर कराने सुप्रीम कोर्ट भाग गए। और हालांकि हमारे सॉलिसिटर जनरल ने उस चीज को इंटरवीन करते हुए पुलिस को डायरेक्शन दी, जिस बिना पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए। आपको आपका चेहरा दिल्ली पुलिस दिखाएगी कि आप कहां खड़े हो।
तमाम फैक्ट्स, तमाम इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डोमेन में आएंगे, चार्जशीट होंगी या ये अनट्रेस जाएंगे मुकदमे। आने वाले टाइम का इंतजार कीजिए। मीटू कैंपेन भी इस दिल्ली में, हिंदुस्तान में चला था, 19 FIR दर्ज की गई। क्या उसके बाद कोई मीटू नहीं होता? उसके बाद क्या निर्भया के बाद कोई रेप के मुकदमे दर्ज नहीं होते? पॉक्सो का रैम्पेंट मिसयूज का एक बहुत बेहतरीन नमूना आपके सामने पहलवानों ने पेश किया है। आने वाले टाइम में और रहस्योद्घाटन जल्दी ही होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।